गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के थर्ड यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग। मैसेज है ना? उससे नहीं दिख रहा। उसका जल्दी देखो। सब बोले हो गया ना? कुछ कंटेंट हम पीपीटी में वीडियो बना के डाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो बना के डाले हैं। कंटेंट में जो 4 नंबर पेज है ना, कंटेंट में ये कंटेंट जो है 4 नंबर पेज पे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्लानिंग एंड बिल्डिंग एंड प्लानिंग है ना, प्रिंसिपल्स एंड बिल्डिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, कंटेंट में जो चौथा नंबर पेज है इसको जब आप नोट बनाइएगा, ये 4, 5 और 6, ये हुआ 1, 2 और 3। ठीक है, और फिर जो एक है ना वो हो जाएगा 4, 2 हो गए 5 और ये 6। मतलब समझ गए? कंटेंट में बनाइएगा तो आगे पीछे हुआ। ठीक है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, अभी हम जो लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग एंड प्लानिंग ये है। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेबस क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल पब्लिक बिल्डिंग। ठीक है, समझना ये है कि पहले बिल्डिंग के बारे में लोग समझेंगे तब तो प्लान करेंगे होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्डिंग के बारे में समझेंगे। बिल्डिंग कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, बिल्डिंग तो पता ही है आपको कैसा होता है क्या होता है, आप लोग को सबको पता है। हाँ, बिल्डिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बिल्डिंग के बारे में जब पढ़ते हैं तो बिल्डिंग कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, रेसिडेंशियल और पब्लिक कॉमर्शियल। अब पब्लिक कॉमर्शियल में कंफ्यूजन होता है कि पब्लिक कौन सा है कॉमर्शियल कौन सा है। ठीक है, तो चलिए रेसिडेंशियल जिसमें आप हम लोग रहते हैं। ठीक है, प्राइवेट विला, अपार्टमेंट फ्लैट्स। ठीक है, वेयर हाउस, बंगलो। ठीक है, ये सारे बिल्डिंग्स होते हैं रेसिडेंशियल जिसमें रहते हैं लोग। ठीक है, पब्लिक में देखते हैं पब्लिक हॉस्पिटल जिसमें हम लोग जा सकते हैं आराम से, सरकारी टाइप का। ठीक है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये पब्लिक बिल्डिंग है। ठीक है, कैंटीन पब्लिक बिल्डिंग है। लेकिन मॉल, मॉल क्या है? कमर्शियल बिल्डिंग है। बिग बाजार क्या है? कमर्शियल। इस समय में कोई ना कोई कॉल करता ही है। ठीक है, हमारे जो कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, दोनों में अंतर पता चल गया, पब्लिक और कमर्शियल में।
पब्लिक तुम्हारा कॉमर्शियल हो सकता है, कॉमर्शियल पब्लिक नहीं हो सकता है, ठीक है। मैनेज हो, कॉमर्शियल कौन सा बिल्डिंग होता है जिससे हमें अर्न होता है, सारे हॉल से इनकम करते हैं, मॉल से इनकम करते हैं, होते हैं ना। स्कूल कॉलेजेस सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल दोनों होते हैं। तो अभी हम ये बता रहे थे, ठीक है। जैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग जो करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे, तुरंत हो जाके कमर्शियल प्राइवेट बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग तो नहीं बनाने लगेंगे। तो स्टार्टिंग दौर में जो प्लानिंग को सीखना चाह रहे हैं, प्लानिंग के दुनिया में आना चाह रहे हैं, पब्लिक और कॉमर्शियल, जैसे पब्लिक में जैसे हॉस्पिटल उसमें भी तो आराम होता है इससे। सरकारी में नहीं होता ना, प्राइवेट दोनों ऑप्शन है, स्कूल कॉलेज में भी तो होता है ना, प्राइवेट सरकारी दोनों है ना, कैंटीन भी तो दोनों है। एग्जाम्पल दिए, ठीक है। अब मॉल का इसलिए बोले ना, मॉल का जाके मॉल ज्यादा सरकारी खुदा नहीं है, हाँ? तो एग्जाम्पल दिए इस टाइप, ठीक है। मैरिज हॉल ये भी दोनों होता है, ठीक है, तो दोनों का तो मंदिर होता है ना। चलिए, ऑफिसेस, बैंक्स, ठीक है। स्टूडेंट है। नहीं, आ गया ना, तो बस वो खोल आता है। हो गया। अब हम एलिमेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, सबसे पहले बिल्डिंग क्या होता है ये समझो। ठीक है, प्लान करने से पहले बिल्डिंग का पता होना जरूरी है कि हम कौन से बिल्डिंग का कर रहे हैं, ठीक है। और जब बिल्डिंग में आ जाते हैं तो हमको पता करेंगे एलिमेंट्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में होता क्या क्या है, ठीक है। बिल्डिंग प्लानिंग में सबसे पहले प्लान जब करेंगे तो बिल्डिंग का प्लान करेंगे हम लोग, तो बिल्डिंग क्या क्या होता है वो जाने, ठीक है। जब हम आप आ गए रेजिडेंशियल बिल्डिंग करने के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या क्या चीज होता है पहले तो वो जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्लीपिंग एरिया, ठीक है, स्लीपिंग एरिया, स्लीपिंग एरिया, लिविंग एरिया, सर्विस एरिया और अदर्स एरिया। लिविंग एरिया में आपको पता है कि बेडरूम होता है, इसका के साइज 10 से छोटा करिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 से 20 रखा जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं सर मेरे पास तो बहुत बड़ा है और बनाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। जनरली ये होता है, ठीक है। लिविंग एरिया, लिविंग, ड्राइंग और ड्राइंग हॉल, लिविंग ड्राइंग हॉल, सर्विस एरिया जिस घर जो घर में बनाएंगे जिससे हम सर्विस किचन डाइनिंग बाथरूम, ठीक है। किचन में क्या करते हैं, डाइनिंग में क्या करते हैं, पता है, बाथरूम में अंडरस्टूड है। अदर एरिया, बरांडा, पोर्चेस, गैलरी, आजकल पोर्चेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, फ्रंट लुक में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, गैलरी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, बहुत ज्यादा लुक वाइज घर बनने लगा है, इन चीजों पे ज्यादा खर्च करने लगे हैं पब्लिक। तो ये आपको पता होना चाहिए, इन चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा प्रोसेस में, परचेज में बहुत खर्चा, गैलरी में बहुत खर्चा कर रहे हैं, डिजाइन सारा कुछ बहुत खर्च कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तुरंत ज्यादा प्लानिंग नहीं ना करने चाहिए, कुछ पता तो होना चाहिए। हाँ, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, प्राइवेसी, ठीक है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हो गया, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हो गया, प्राइवेसी हो गया, प्राइवेसी, ठीक है। ओरिएंटेशन में, प्राइवेसी में, सर्कुलेशन में, एलिगेंस में, इकोनॉमी में और लैंडस्केपिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी में, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है फटाफट स्किप करके बता रहे हैं, ठीक है। रूफिंग में, सैनिटाइजेशन में, ठीक है। ये चीजें होती है एलिमेंट,
ठीक है, प्रिंसिपल्स है ये, ठीक है। ओरिएंटेशन में सबसे पहले प्राइवेसी, सर्कुलेशन, हम प्राइवेसी को पढ़ते हैं, ठीक है, एलिगेंस पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, लैंडस्केपिंग पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी को स्किप करते हैं, चलते चलते क्लास चलते चलते बता देंगे। इससे भी पहले थोड़ा सा, इससे भी पहले हम लोग जो है ना, इसको समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं वास्तु, ठीक है, वास्तु शास्त्र, ठीक है। जब आप बनाइएगा घर, रेसिडेंशियल घर, तो हिंदू जो आएंगे तो वो इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसे फॉलो करते हैं तो हमारा जो वास्तु शास्त्र है ऐसे ही दिया हुआ रहता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो हमारा लिखा हुआ रहता है इस तरह से, ईशान, ठीक है, नॉर्थ में ईशान, ईस्ट और साउथ में अग्नि, ठीक है, वेस्ट और साउथ में नैऋत्य, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई, ठीक है। तो ये दिया हुआ है वास्तु में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, रूल्स ध्यान में रखना होगा, वास्तु ध्यान में रखना होगा। सारे चीज को ध्यान में रखते हुए अब कहीं भी कुछ भी नहीं कर देंगे, ठीक है, पूजा अगर यहाँ कर दिए तो वहां कर दिए, नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीजें करना होगा। अब क्या है, इंसान, इंसान का मतलब है ईश्वर, ईशान में लिखा हुआ है उसमें वास्तु में, इसका मतलब है ईश्वर, ईश्वर गॉड। हाँ वही गॉड, ठीक है, भगवान, ठीक है, गॉड। तो इस दिशा में हम लोग मानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में भगवान होते हैं, ठीक है। वास्तु के अनुसार, वास्तु एक मूवी है उसमें से भूत प्रेत दिखाया है, ठीक है, वो नहीं। तो हम समझ गए नॉर्थ और ईस्ट में भगवान होते हैं, ऐसा हिंदू मानते हैं इस दिशा में। तो हम लोग जब ड्राइंग बनाएंगे ना, तो इस दिशा में पूजा घर और ड्राइंग हॉल डालेंगे, ठीक है, इसी दिशा में होना चाहिए, तो ये सही हुआ, ठीक है। और साइंस की तरफ से मानते हैं, ठीक है, ये वास्तु की तरफ से हो गया, और साइंस की तरफ से मानते हैं। साइंस इस दिशा में सूरज का रोशनी भी मिलेगा आपको, सूरज का रोशनी मिलेगा, ड्राइंग हॉल है, पूजा घर है, सूरज का रोशनी मिलेगा सुबह सुबह, आपके लिए फायदेमंद है, घर पे रोशनी पड़ेगा आपके लिए फायदेमंद है ना। लाइट भी आएगा, लाइट आएगा, दिन में आपको लाइट नहीं जलाना पड़ेगा, बिजली का भी बचत होगा ना, ठीक है। बोलिएगा कि हम नहीं सर, हम तो नहीं मानते हैं वास्तु शास्त्र, अरे वास्तु नहीं, मैं साइंस से मानते हैं ना, ठीक है। तो आपका लाइट आएगा, तो लाइट आएगा तो बिजली बचेगा, तो बिजली बचेगा तब तो मानना पड़ेगा, तो ये भी फायदे हैं। सिर्फ वास्तु कह रहा है तो नहीं कर देना। मैं आपको क्या है कि इस दिशा में आपको सूरज का रोशनी भी आएगा, ठीक है, सूरज का रोशनी आएगा तो फायदा होगा, विटामिन मिलेगा आपको, ठीक है। और बिजली बचेगा, आपका लाइट आएगा तो बत्ती भी लगाना पड़ेगा, ये फायदा है, ठीक है। पूजा घर हो गया इन दिशा में। अग्नि, अग्नि का मतलब हो गया ईस्ट और साउथ में अग्नि, अग्नि, अग्नि का मतलब हो गया अग्नि, आग, फायर, ठीक है। अब इसमें आग क्या होता है, आग कहाँ मिलेगा, अब घर में आग कहाँ लगेगा, किचन में, ना। तो इस दिशा में किचन होता है, ठीक है, क्लियर। इस दिशा में क्लियर अग्नि, अग्नि होता है तो इस दिशा में किचन होगा, ठीक है। और वेस्ट और साउथ में नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब क्या हुआ, क्वीन, ठीक है, लीडरशिप, नेतृत्व, ठीक है। इस तरह से याद रखें, नेतृत्व, नेतृत्व का क्या मतलब है, जिसके नेतृत्व में, ठीक है, तो लीडरशिप हो गया। तो घर के जो मतलब गार्डन, सोना, सोना होने की जो चीजें हैं वो इस दिशा में होंगे, मास्टर बेडरूम, ठीक है, बड़ा वाला जो बेडरूम होगा मास्टर बेडरूम, वो इस दिशा में बनेगा, ठीक है।
इस दिशा में आपको डालना है, कहीं भी उसको यहाँ नहीं डाल देना, को यहाँ नहीं डाल देना, समझ गए। कुछ भी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फिर दिशा तो आपको कुछ है ही नहीं है। ये ग्राफिक्स में तो बता पढ़े थे ना ये चीज करके। हम्म। ऐसे उस समय बताए थे ना डायरेक्शन, नीचे जो डायरेक्शन बनाते थे होता था ना। अभी अब समझ में आएगा ये चीजें कैसे करना है, समझ गए। अब वाई, ठीक है, वाई, वाई का मतलब है वायु, ठीक है, वायु, हवा, पानी बह रहा है, किधर बहेगा, पानी कहाँ बहेगा, घर में, बाथरूम में बहेगा, टॉयलेट में बहेगा, हाँ, हवा पानी कहाँ निकलेगा, हवा वॉशरूम में निकलेगा ना। तो इस दिशा में तुम्हारा टॉयलेट और बाथरूम होना चाहिए, वेस्ट और नॉर्थ। कोई दिक्कत नहीं आता। आज ये वास्तु का बेसिक जानकारी है, वास्तु में और भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, नीचे की चीजें इतना तो आपको सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब वन में चले गए, ऊपर हो गया। अब हम करते हैं प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, लोड बेयरिंग एंड आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, ये आपका टॉपिक करता है, ठीक है, करता है। M1 मॉड्यूल 1, M1 क्या है, मॉड्यूल 1, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल, इसमें क्या है, एलिगेंस, अभी जो बताया, एलिगेंस, प्राइवेसी, इकोनॉमी और लैंडस्केपिंग, ठीक है। अब एलिगेंस, एलिगेंस क्या है भाई, एलिगेंस, एलिगेंस को जब पढ़ेंगे हम लोग, आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एलिगेंस आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग। एलिगेंस मतलब बाहर जो बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, जो बिल्डिंग बना हुआ है तो बाहर, बाहरी, पहले क्या होता था कि लोग बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देता, अगर समाज में आपको वो करना है, प्रूव करना है कि आपका घर कैसा है, आपको बाहर से ही दिखाना पड़ेगा। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बाहर पूरा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको देना पड़ेगा ना आपको लुक इस हिसाब का, ठीक है। बाहर पैसा सबसे पहले पहले क्या होता था, मजबूती पे ध्यान देता था, ठीक है, स्टाइल मजबूत तो घर होना ही चाहिए, लुक भी होना चाहिए, ठीक है, स्टाइल मजबूत के साथ लुक चाहिए, ठीक है। आउटवर्ड घर के बाहर अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, समझ गए। तो घर से बाहर नहीं चल रहा है तो बाहर से ही पता चल जाएगा भाई अंदर कैसा है, घर में कैसा खर्च हुआ, तो वैसा आपको लुक देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और लुक, ठीक है। तो सिर्फ वो दिखाने के लिए, ठीक है। आप आपको जब हम दिखाएंगे एलिगेंस दिखाएंगे, एलिगेंस आप छाप रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि लोग देखने वाला आपका अंदर छाप ले, अंदर छाप लिया तो सबका प्राइवेसी भी होना चाहिए ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्राइवेसी। तो दूसरा बोलते हैं प्राइवेसी, प्राइवेसी आता है दो तरफ से, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, ठीक, घर के अंदर का प्राइवेसी अलग होता है और इंटरनल अलग होता है, ठीक है। एक्सटर्नल बाहर वाला भी अलग होता है, घर के अंदर प्राइवेसी, भाई भाई में भी प्राइवेसी, सही है ना, और बाहर वाले से भी प्राइवेसी, तो इंटरनल प्राइवेसी, ठीक है। इंटरनल प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए प्राइवेसी बिटवीन, प्राइवेसी बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं, प्राइवेसी बिटवीन डिफरेंट रूम्स इन ए हाउस, ठीक है। अब उनमें प्राइवेसी होना चाहिए, तो ये दिमाग में रखना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ डोर्स एंड विंडोज, प्रॉपर आप सही तरीके से डोर्स एंड विंडोज घर में होना चाहिए। दूसरा है दूसरा है दूसरा है सेपरेट डोर्स फॉर ईच रूम, हर कमरे में सेपरेट डोर्स होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर पैसेज, चौथा है स्प्रिंग्स, ठीक है। चलिए, ये चीजें होनी चाहिए इंटरनल में, ठीक है। ये फिगर हम ड्रॉ करके बताए हैं, चलिए।
ये देखिए क्या कि ये आपका प्लॉट है ना, ये आपका प्लॉट हो गया, ये रूम हो गया, ठीक है, रूम हो गया, बेडरूम, यार, यार, ठीक है, ये आपका किचन, टॉयलेट, ठीक है, ऐसा आप प्लान किए, प्लान कर लिए। अब यहाँ पे दरवाजा है, क्या है, दरवाजा है, ठीक है, और एक यहाँ पे दरवाजा है, कहाँ पे दरवाजा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी आदमी, देखिए एक यहाँ पे दरवाजा है, मेन गेट। ठीक है, तो मेन गेट से कोई गया और इस रूम में जाना है, ठीक है, तो यहाँ गया, गया, और इस रूम में आना है, तो इसी रूम से आया, आया, तो इस बंदे का, मान लो यहाँ बड़ा भाई रहता है और इसमें छोटा भाई रहता है, तो बड़े भाई के रूम से होते हुए छोटे भाई के रूम में गया, प्राइवेसी तो रहा नहीं, डोर्स तो है लेकिन प्राइवेसी नहीं रहा, तो ये गलत हो गया, हुआ कि नहीं गलत, आप डिजाइन कर दिए, अब प्राइवेसी दिए ही नहीं दिए, क्या हुआ, तो ऐसा भी ड्रॉ नहीं करना, चलिए, हम यही चीज हम इस ड्राइंग में बताएं, ठीक है। अब हम दूसरा, एक प्लॉट है बड़ा सा, ठीक है, तो हमें वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो पढ़ाए तो रहे, ये प्लॉट है बहुत बड़ा सा, ठीक है, और हम कल एक सामने रूम बनाए, बना लीजिए रूम, आप बना लिए रूम, ये रूम हो गया, ये भी रूम हो गया, ये भी रूम हो गया, और ये रूम, ठीक है। इसमें गलती क्या है, इसमें क्या है ना, पैसेज, प्रॉपर पैसेज, ठीक है, प्रॉपर पैसेज। अब यहाँ पे मेन गेट है भाई, दिख रहा है, मेन गेट है, आपने रास्ता दिया नहीं है और हमको जाना है इस कमरे पे, कमरे में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर से जाएंगे सबको छोड़ते हुए इस रूम में, है, या तो फिर आप इधर से जाएंगे इस रूम में, तो सबसे छोड़ते हुए, तो गलती कर दिया आप, पैसे दिए ही नहीं रूम में जाने के लिए, तो क्या इंजीनियर है, हम्म? ये गलत हो गया, ठीक है, इस टाइप का ड्राइंग नहीं बनाना है, समझ गए, फिर ड्राइंग बनाने में ड्राइंग में कहाँ क्या करना है, किचन कहाँ करना है, बाथरूम कहाँ करना है, ये आपको बता रहे हैं बेसिक जानकारी, ठीक है, बेसिक जानकारी के बाद इन चीजों को गलती नहीं करना, ठीक है। ये हुआ इंटरनल, इंटरनल हो गया, ये अंदर की बात कर रहे हैं, अब एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल की बात करते हैं, प्राइवेसी, अभी तक प्राइवेसी चल रहा है, क्या चल रहा है, प्राइवेसी चल रहा है, ठीक है, अब एक्सटर्नल प्राइवेसी के बारे में आता है, एक्सटर्नल प्राइवेसी, प्राइवेसी ऑफ हाउस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड का प्राइवेसी होना चाहिए, ठीक है। पहला है बाउंड्री एंड कंपाउंड वॉल, ठीक है, जब हम घर बनाते हैं, ये एक प्लॉट हो गया, ठीक है, प्लॉट हुआ, हाँ, ये कमरा हो गया, ये भी कमरा हो गया, ये भी घर हो गया, यहाँ पे हम एंट्री गेट, ठीक है, और ये हमारा विंडो हो गया, ठीक है, और ये भी विंडो हो गया, यहाँ पे नहीं दिए, आप कर लीजिएगा फिर भी देखते हैं, ठीक है, ये रास्ता हो गया, ठीक है, ये रास्ता हो गया, और हम जो है यहाँ पे विंडो दे दिए, आप देखते दीजिएगा, ठीक है, विंडो है, और हम एक्सटर्नल प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ये देखिए, तो दो कंफ्यूजन होगा, ये बाउंड्री वॉल, ठीक है, ये बाउंड्री वॉल, अब कर रहे हैं क्या, कुछ जगह पे जो है, कुछ लोग जो बाउंड्री को देता है,
लेकिन क्या है कि खिड़की से नीचे ही तक 1 फीट का बाउंड्री देता है। वैसे बाउंड्री का क्या काम, 1 फीट का बाउंड्री तुरंत टपके चल गए, टपके चल गए, या अब देखिएगा आप इसमें कुछ भी कर रहे हैं प्राइवेट काम, ऐसा ही गिन रहे हैं, क्योंकि जीवन में कुछ भी कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन ये बंदा जाते हुए आपका जो ये बाउंड्री ये छोटा है, या तो नहीं है या तो छोटा है, दो बंदे हो सकता है, या तो दिए नहीं है रोड पर, या तो आप छोटा दिए हैं तो छोटा दिए हैं। ठीक है, समझ गए। तो आपको वैसा बाउंड्री देना है कि ये आप कवर करे आपको, ठीक है, देना है तो ऐसा देना है, छोटा नहीं, समझ गए। इसलिए ये आपको प्राइवेसी, प्राइवेसी अब मान लीजिए रूम में कुछ कर रहे हैं आप और ये बंदा जाते हुए आपको झांक लिया, ताक झांक कर लिया, प्राइवेसी तो रहा नहीं आपके घर का, रहा घर से गया या साफे दिख रहा है। हम्म? तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। तो आपको जो ये ड्राइंग बनाना है, ये जो ये है आपका बाउंड्री है, कंपाउंड कैसे देना है, समझ गए, समझ गए। चलिए दूसरे केस में देखते हैं। अब ये वाला गेट, ठीक है, इसको समझाते हैं। ये बन गया ना। तो अब देखिए ये बस ये, अब इसको जो है ना, इधर का तो हो गया काम, ये इधर का हो गया ना काम, इस रूम का। हाँ। अब फ्रंट का बात करते हैं, हम आपको दे दिए दरवाजा जो है ना फ्रंट सेंटर, जब हम सेंटर पर दिए तो कैसे देख ये देख रहा है सेंटर पर, राह पे चलते हुए, रास्ता में चलते हुए आपको दोनों साइड ये देख पाता है। तो रास्ता में जब चल रहा है ना, चल रहा है तो ये जाते हुए आपको यहाँ तक देख ले रहा है, ठीक है। चार्जिंग ऑप्शन ऑन नहीं, बैठ गया। वहाँ ऑन नहीं किया था। हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेंटर पे आप डोर दे दिए, मेन गेट दे दिए, तो जाते हुए एक्सटर्नल प्राइवेसी में आप यहाँ पे डोर दे दिए, ये क्या हुआ कि यहाँ तक आपका देखिए, ये तो ये गलत, गलत है कि नहीं। Yes. तो ये कह रहा है हाई राइज स्टिल लेवल, ठीक है, हाई राइज स्टिल लेवल, डोर शुड बी एट द कॉर्नर। तीसरा पॉइंट का कह रहा है डोर शुड बी एट द कॉर्नर। इसी कॉर्नर पे देना। हाँ, दरवाजा जो है सेंटर पे नहीं कॉर्नर पे देना है। कहाँ देना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे। अगर ये चीज देंगे, ठीक है, दूसरा वाला ये फिगर है सिल वाला, ठीक है, तीसरा वाला भी जो पकड़ लिए समझा दे रहे हैं। देखिए ये सेंटर पे दिए, कॉर्नर पे दिए ये चीज है, तो कॉर्नर पे जो दिए ये वाला प्लॉट है, ये कॉर्नर पे दरवाजा दिए, दरवाजा दिए, तो ये बंदा क्या हुआ, यहाँ तक आपका देख पा रहा है, ठीक है, देख पा रहा है ना इधर। ये चीजें तो आपको बचा ना पूरा का पूरा, प्राइवेसी, प्राइवेसी हुआ। तो आपको दरवाजा ऐसे देना है, ठीक है, ये वाला फिगर जो है ये समझा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा हाई राइज सिल, ठीक है, हाई राइज सिल, सिल किसको बोलते हैं हम लोग, विंडोज, विंडोज स्टार्ट करते हैं ना, आगे और भी पढ़ेंगे। विंडोज स्टार्ट करते हैं तो बहुत क्या करता है कि खिड़की, ठीक है, ये 10th लेवल, ठीक है, 10th लेवल, उसके बाद ये जो है आपका, ये आपका प्लॉट हो गया, ठीक है,
ये खिड़की, खिड़की। तो लोग क्या करता है ना, स्किल लेवल, खिड़की हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ खिड़की, ठीक है, ये स्किल लेवल हुआ। इस चीज को हम लोग स्किल लेवल बोलते हैं। तो जहाँ से स्टार्ट होता है सिर्फ। प्रॉपर वे में, जैसे वो स्टार्ट है ना हमारा, तो वो स्किल लेवल है, ठीक है। और स्किल लेवल से ये लेवल स्टार्ट वाले, ये स्टार्ट वाला, ये अभी हम गलती दिखा रहे हैं, ये गलती है, ठीक है। ये स्किल लेवल बोला जाता है, और इसके ऊपर, ठीक है। और ये फिर जाकर लिंटर लेवल तक रहता है, ये आगे पड़ेगी। अभी हम आपको सिर्फ गलती दिखा रहे हैं, गलती कहाँ का। अब उसको खिड़की बड़ा करना है, वो क्या किया, नीचे तक ले लिया, ठीक है। खिड़की बड़ा करना है तो नीचे भी ले लिया, ऊपर तो जा ही रहा था, नीचे भी ले लिया खिड़की बड़ा करना है। तो अब इंटरनल में क्या हुआ, खिड़की जब नीचे हो गया तो कोई भी जाते हुए देखेगा, हम्म? नीचे हो गया तो ये गलती हुआ आपका। तो इसमें कह रहा हाई राइज सिल लेवल, हाई राइज, ठीक है। हाई में होना चाहिए स्किल का जो लेवल है। सिल लेवल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं, ये गलतियां, ये नीचे कर दिया, ठीक है। यहाँ से सिल लेवल से ऊपर खिड़की, ठीक है। ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसको पढ़े, ये चीजें तो पढ़ लिए। हाँ, ये चीज तो पढ़ लिए, ठीक है। हाँ, कुमार पॉलिटेक्निक, मैं प्रिंस कुमार, बिल्डिंग ब्रांच। ये हमने कुछ पीपीटी बनाया है, ठीक है। पीपीटी बोलिए, पीडीएफ बोलिए, पीपीटी को कन्वर्ट करके पीपीटी पीडीएफ में डाल दिए हैं। इस बार तो नहीं, हर पीडीएफ इस बार जैसे हम हैंड रिटन लिख करके आपको पढ़ा रहे हैं, और जगह पे पीपीटी बना के दिखाया था, बस हल्का सा। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम बहुत ज्यादा पीपीटी यूज किए हैं, कुछ कंटेंट पिछले बार में बना हुआ था, ठीक है। तो अभी आप लोग का स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होने की वजह से हमारा टीम वैसा नहीं है जैसे और लोगों का है। तो यही सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। खुद ही हर चीज करना पड़ता है, ऑनलाइन मैनेज, पीपीटी बनाना, पढ़ना पढ़ाना, और स्टूडेंट्स, आप लोगों का जैसा प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वैसे वैसे हम ग्रो करेंगे, ठीक है। फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करवाएंगे नेक्स्ट में, कोशिश तो है हमारा। तो हम एक कोशिश किए हैं आपके लिए बना के, खुद से बना के लाए हैं, ठीक है। चलिए, बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग, बहुत ज्यादा डिप्लोमा नहीं पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा सा और आपको पीपीटी बना के दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हम पढ़ते जाते हैं, स्लम्प एरिया, ठीक है। इस एरिया में कैसे करेंगे, डेवलपमेंट एज एज पर लॉ, ठीक है। व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ, ये सब आप कर लेंगे, पढ़ेंगे आप रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है। प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत आपको इंपॉर्टेंट हम बता दिए हैं, ठीक है। इसको स्कोप ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है। बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन, मिनिमम प्लॉट साइज, बिल्ट अप एरिया ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये लॉ कहता है कि हाइट क्या होना चाहिए, बिल्टअप एरिया क्या होना चाहिए, प्रोविजन और सेफ्टी क्या होना चाहिए, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, आप घर बना रहे हैं, सेफ्टी क्या है, वाटर सप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, ड्रेनेज कैसे है, कहाँ जाएगा आपका पानी, प्रॉपर लाइट कैसे देंगे, वेंटिलेशन कैसे दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेस, पार्किंग क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग क्या है। अब मॉल बना रहे हैं तो आपको रूल्स फॉलो करना होगा गवर्नमेंट का, इसका। एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स और एफएआर दोनों एक ही चीज है, फ्लोर एरिया रेशियो जो है, दोनों एक ही चीज है, कहीं एफएसआई होता है, कहीं एफएआर होता है, ठीक है। फ्लोर, एफएसआई, एफएआर, ठीक है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर एरिया, एरिया रेशियो, कहीं एफएसआई होता है, कहीं एफएआर होता है, ठीक है। रूल्स दोनों एक ही है,
स्टेट स्टेट पे डिपेंड करता है रूल्स और नहीं, ठीक है। इस तरह से हम स्पीड में जो है मिनिमम प्लॉट टाइप। अब मॉल बना रहे हैं तो मॉल को किसी चीज को मॉल तो नहीं बना देंगे, गवर्नमेंट कुछ रूल्स दे के मॉल बनाना है तो आपको आपका मिनिमम साइज ये होना चाहिए। बिल्डिंग फ्रंट लाइन, बिल्डिंग का फ्रंट कैसा होना चाहिए, बिल्टअप एरिया और बिल्डिंग क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होना चाहिए। आप देखते होंगे कि ज्यादा हाइट में नहीं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में है तो क्या आप रेसिडेंशियल का कमर्शियल बना दीजिएगा, उसका रूल्स है ना। उसी तरह हाइट, आप कुछ भी अब हवाई जहाज बगल में है तो आपको हाइट दे दीजिएगा, तो इसका रूल्स है। हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सेफ्टी तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं भी बना रहे हैं, बहुत बड़ा मॉल बना रहे हैं तो सब सारे का रूल्स है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आप पानी का, जब ज्यादा पब्लिक होगा तो पानी का क्या है आपके पास प्लान, ठीक है। ड्रेनेज क्या है, आप पानी पहले तो लेंगे कैसे वो बताइए, और पानी जब लेंगे तो छोड़ेंगे कैसे, ये क्या होगा वाटर सप्लाई, ठीक है। पानी लेंगे कैसे और फिर छोड़ेंगे कैसे, क्या है सुविधा, आप फिर लाइट आप कैसे दे रहे हैं, ये आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा ड्राइंग में, ठीक है। और आप इतना इतना जो रख रहे हैं, इतना बड़ा चीज बना रहे हैं, वेंटिलेशन कैसे दिए हैं, तो ये सारा रूल्स आपको देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। साइज ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर का क्या है, इन चीजों को आपको बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट हम दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। आपकी न्यू कंस्ट्रक्शन, एडिशनल एंड अल्टरनेशन टू बिल्डिंग, ठीक है। चेंज ऑक्यूपेशन बिल्डिंग, रेजिडेंशियल, एजुकेशन, ईटीसी डेवलपमेंट ऑफ लैंड अंडरटेकन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, बिल्ट अप एरिया, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, ठीक है। प्लिंथ एरिया, बिल्ट एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, जो बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये चीजें होती है बिल्डिंग, ठीक है। आगे और भी पढ़े हैं, फिलहाल बिल्डिंग बनाएंगे ना। बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया में क्या क्या आता है, डिटेल्स टू बी इंक्लूड, बेसमेंट, ठीक है। बिल्टअप एरिया में क्या क्या आएगा, बेसमेंट आएगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आएगा, रैंप्स आएगा, स्विमिंग पूल आएगा, रिजर्वेयर आएगा, चिमनी आएगा, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट आएगा, ठीक है। डिटेल्स नॉट टू बी इंक्लूड स्टेप कोटा कुंडी, कुंडी स्टॉपिंग कंटेंट, मनहोल, वाटर टैंक, बहुत बारीकी से आपको हम कभी कर रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है तो प्लिंथ एरिया कैसा होता है, ठीक है। प्लिंथ एरिया में क्या, कवर स्टेयर, बरसाती, मशीन रूम, पोर्च विथ कैंटिलीवर, एक प्लॉट आपको दिखाए हैं, ठीक है। बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है, कारपेट एरिया, ठीक है। कारपेट एरिया, ठीक है, सुपर बिल्ट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ वॉल्स, कारपेट एरिया, ठीक है। कारपेट एरिया दोनों और कॉमन एरिया, ये आपको प्लान बना के दिखाए हैं, प्लान है ना। प्लान अभी तक हम क्या है खुद के हाथ से बना रहे थे, ठीक है। अब ये स्टेयरकेस, ड्राइंग हॉल, ड्राइंग एंड डाइनिंग बेडरूम्स, और ये क्या है बालकनी, बालकनी बालकनी टॉयलेट किचन और लिफ्ट, लॉबी और लिफ्ट, ये आपको हम दिए अब से प्लान। अब खुद से ही बनाइएगा सर, ऐसा बना रहे हैं तो अब खुद से अभी बना के इसी चीज को खुद से पेंसिल से बनाइएगा, ड्राइंग जैसे बनाते थे, अब बना के ट्राई करिएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम दिए आपको प्लान, ठीक है। आपका स्टार्ट हुआ कारपेट एरिया, कारपेट एरिया, कारपेट एरिया में हम लोग क्या किए, टेरेस, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, ये सबको अब आपको खुद से बनाना है, ठीक है। समझ गए। अब थोड़ा थोड़ा एंट्री के फ्लोर एरिया, पोर्च, ईच कॉरिडोर, डोर, एरिया, टेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर इंक्लूडिंग सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। साइड यार्ड सेटबैक, ठीक है। फ्रंट यार्ड सेटबैक, बिल्डिंग से सेटबैक, सेटबैक और रियर यार्ड सेटबैक सब बनाना है आपको पेंसिल, ठीक है। ड्राइंग बनाना है, अब रफली पेन से नहीं बनाना है, ठीक है। तो जो नोट्स बनाएंगे तीन चीजों का आप पेंसिल से प्रॉपर बनाएंगे, समझ गए। परमिसिबल सेटबैक डिस्टेंस, ये कुछ रूल्स है,
ठीक है, विड्थ ऑफ रोड अप टू 12 मीटर, ठीक है, लेस देन 12 मीटर परमिसेबल, ठीक है, परमिसेबल इतना है, और रोड विथ 3 मीटर एंड लेंथ विथ इतना दिया हुआ, मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ, आपको रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। एडवांटेज ऑफ सेटबैक, बिल्डिंग कंट्रोल लाइन, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन चीजों को ही बनाना है। बिल्डिंग लाइन, नो बिल्डिंग एक्टिविटी, कंट्रोल लाइन, नो बिल्डिंग एबव 13 मीटर्स। देखो सब चीज हम अच्छे से आपको दिए हैं, रोड विड्थ, नो स्ट्रक्चर, ठीक है, सारा आपको बनाना है। एक बार बना लेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझे बिल्डिंग लाइन में क्या होता है। और जिसको नहीं पढ़ना है ना, जिसको नहीं पढ़ना है वो कहेगा अरे बिल्डिंग लाइन बताइए, ठीक है, अरे ऐसे ही हो जाए तो वो तो ऐसे ही जाता है, चीज ऐसे ही हो जाता है, लेकिन आप पढ़ना तो जरूरी है ना भाई, पढ़ने में नॉलेज, ठीक है। बिल्डिंग लाइन, सेंटर लाइन, बिल्डिंग लाइन, ये भी आपको सब ड्राइंग है, जितना भी आपको फिगर दिए हैं तो ड्राइंग आपको बनाना है। लाइट प्लान, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, हाउ टू कैलकुलेट एफएसआई, कैसे एफएसआई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फ्लोर एरिया, ये 1500 फीट फ्लोर एरिया है, लॉट एरिया है, ठीक है, देखेंगे आप इसको क्लास को बताए, ये ठीक है, इसको जूम करके उल्टा है आप सीधा कर दीजिए। न्यू एफएसआई पेज, ये लास्ट, फिल्टर एरिया, मार्जिन, मार्जिन, फ्रंट ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस, साइड ओपन, मार्जिन भी देना है आपको। द ओपन स्पेस इनसाइड एंड अराउंड द बिल्डिंग, particularly residential type have been provide to cater for the lighting and ventilation requirement from sides, front open space, rear open space, side open space। कितना लोग लाइव है, ये लाइव है फॉर बिल्डिंग अप टू, ठीक हो, कोई नहीं, 10 मिनिमम साइज ऑफ, सारे को आपको याद रखना होगा, अच्छे से पढ़ना है ना, सबको याद रखना पड़ेगा, समझ गए, सबको एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान में रखना पड़ेगा, नोट्स बना लीजिएगा तो काम हो जाएगा। चलिए, सिलेबस में हमारा है एक और चीज है सिलेबस में, झारखंड का रूल, ठीक है, ये जो आपको पढ़ा है ये कॉमन था, ठीक है, ये सब जगह होता है। सिलेबस में कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से रूल्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय लॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट झारखंड, ठीक है, ये रूल्स है झारखंड के, 178 पेज का है, ठीक है, कभी जरूरत पड़े आपको हम दे दिए, जरूरत पड़ेगा ये थोड़ा बहुत, सबका वैसे सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट है, थोड़ा बहुत झारखंड के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से होता है, जिले के हिसाब से, ठीक है, आपको हम डाल दिए हैं, टाइम मिले तो देख लीजिएगा, ठीक है। एक 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 यूनिट और रह गया है, 1 या 2 यूनिट, ठीक है, आप इसको करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या है, चलो देखो, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर फर्स्ट यूनिट हो गया, ऑटोकैड कमांड हो गया, प्लानिंग आज हो गया, प्लानिंग और बिल्डिंग आज हो गया, ठीक है, आज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग हो गया, रेसिडेंशियल पब्लिक बिल्डिंग हो गया, ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट हो गया, रूल्स हो गया, ठीक है, एफएसआई एफएआर हो गया, नेक्स्ट है पार्सल अलाइनमेंट, ठीक है, नेक्स्ट 5 यूनिट, यूनिट 5 पार्सल अलाइनमेंट, और छठा है ड्राइंग रोड, और सातवां है सबमिशन ऑफ वर्किंग ड्राइंग, ठीक है, तो आत्मा ऐसे ही हो जाएगा, इतना पढ़ रहे उसी में से हो जाएगा। पढ़ना है हमको 5 और 5 यूनिट पार्सल अलाइनमेंट, ठीक है,
पार्सल अलाइनमेंट पढ़ना है, क्रिएटिंग पार्सल, एडिटिंग पार्सल, लेबलिंग पार्सल, मार्किंग विद अलाइनमेंट, एडिटिंग विद अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करके बनाते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, छठा है ड्राइंग डोर्स, डोर्स का कैसे ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, विंडो का और स्टेयर केस का कैसे बनाएंगे, विंडो कैसे बनाएंगे, एंड कॉलम कैसे बनाएंगे इन ऑटोकैड। ठीक है, ऑटोकैड में कैसे बनाएंगे ये आपको हम थोड़ा थोड़ा करके दिखा देंगे, तो ये यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, 5 और 6 2 दिन में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, 2 लेक्चर में हम मैक्सिमम क्लियर कर देंगे, और होगा तो आज शाम में भी बुलाएंगे। अगर मेरा मन हुआ तो हम शाम में बुलाएंगे, तो आप लोग आप आ जाइएगा। ठीक है, शाम में अगर मैसेज दिए तो आप आ जाइएगा, तो 1 मिनट आगे निकल जाएगा। कल सवेरे ऑटो कैड खत्म हो जाएगा, ऑटो का बिल्डिंग ड्राइंग एंड ऑटो कैड कल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो कंटेंट आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।